गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शुक्रवार 30 अगस्त 2024। परम श्रद्धेय श्री राजाराम मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति को नमन। हम और आप केनोपनिषद के माध्यम से, केनोपनिषद के द्वितीय खंड के माध्यम से तृतीय मंत्र के प्रकाश में, आलोक में ब्रह्म विद्या का आस्वादन कर रहे हैं। तृतीय मंत्र की भाष्य भूमिका में कहते हैं, तृतीय चलेगा ना आज, यहां तक शिष्याचार्य संवाद प्रतिनिवृत्त हो गया। अब भगवती श्रुति अपने मौलिक स्वरूप के द्वारा समस्त संवाद से जो निर्वृत्त अर्थ है, निर्वृत्त माने निष्पन्न जो अर्थ है, उसको बोधयति माने उसको उपदेश करती है। मंत्र का स्वरूप क्या है? बोले यस्या मतम इत्यादि ना। तो यहाँ ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। क्या है मंत्र का स्वरूप? यहाँ जो ज्ञाता को अज्ञ मानते हैं और अज्ञ को ज्ञानी मान रहे हैं। ये भी एक जो मंत्र का स्वरूप है ना, ये भी विलक्षण है। जो मंत्र श्रवण करें, हरि ओम यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, यस्या मतम तस्य मतम। मतलब यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। इसका पहले सामान्य अर्थ समझ लें, फिर भाष्य की दृष्टि से विचार करेंगे। यस्य अमतम, यस्य माने जो जिज्ञासु है, तस्य, तो यस्य ब्रह्म, अमतम माने इदंतया अमतम, तस्य मतमेव। यहाँ सावधानी से श्रवण करेंगे और आशा है चित्त की भित्ति पर लिख लें अमतम का अर्थ क्या है। और यदि पुस्तक में कहीं संकेत करना हो तो भी कर सकते हैं। यस्य अमतम माने जिसको, अमतम माने अज्ञात है। अमत शब्द का अर्थ यहाँ अज्ञात है। तो किस रूप में अज्ञात? बोले जो ब्रह्म को इदंतया नहीं जानता, तस्य माने उस जिज्ञासु को वो ज्ञात है ब्रह्म सत्ता। दो प्रकार से संसार को देखते हैं। अज्ञानी संसार को इदंतया नहीं देखता, अनिदंतया देखता है। यानी संसार को दृश्य रूप में नहीं देखता, संसार को वास्तविक रूप में देखता है। और जो ज्ञानी है वो इस संसार को इदंतया देखता है, पर उस परमात्मा सत्ता को इदंतया नहीं देखता। अच्छा, पर बाद में जाएंगे। यस्य अमतम माने जो जिज्ञासु ब्रह्म सत्ता को इदंतया नहीं जानता, तस्य मतम माने उसी को ब्रह्म का ज्ञान है। मतम माने ज्ञातम। पहले अमतम का अर्थ है अज्ञात और दूसरे मतम का अर्थ क्या है? ज्ञात। और मतम यस्य न वेदसः, पर जो इस संसार को इदंतया, मतम माने ज्ञातम, जो ब्रह्म को इदंतया जान रहा है, उसके लिए ब्रह्म सत्ता अविवेद माने ज्ञान का विषय नहीं, उसे नहीं पता। पहली क्या है? बोले जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता,
वही ब्रह्म को जानता है, और जो ये कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूं वो नहीं जानता। इस वाक्य में परस्पर विरोधाभासी विषय है, इसे समझेंगे कैसे? पहले बताओ, ये प्रश्न समझ में आ रहा है? जो नहीं जानता वो जानता है, जो जानता है वो नहीं जानता, क्या है ये? इस पंक्ति को स्पष्ट, चूंकि उपनिषद का विषय इसलिए गंभीर है, कोई राजा रानी की कथा तो है नहीं, तो ये क्या रहस्य क्या है? माने जो ब्रह्म को इस जगत के रूप में देखने का स्वभावी हो गया, प्राण को भी ब्रह्म मान लिया, इंद्रियों को भी ब्रह्म मान लिया, मन को भी ब्रह्म मान लिया, अन्न को भी ब्रह्म मान लिया, माने बैठे हैं, तो वो वास्तव में ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता। और जो अमतम ये कहता है नहीं भाई, चूंकि वो विदित और अविदित से परे सत्ता है, वो ज्ञान से परे है, इंद्रिय से, मन से, वाणी से, सबसे परे है वो सत्ता, और ये कहता है सच में मैं नहीं जानता। इसका मतलब वो कुछ समझ गया है। एक बार हमने सुना कि आइंस्टीन ही थे ना, समुद्र के किनारे परिभ्रमण कर रहे थे कभी कहीं, बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक और बड़े उच्च कोटि के विचारक, अन्वेष्टा थे वो लोग, बड़े प्रभावित रहते उनसे। तो किसी ने, भावुक व्यक्ति ने जाके नमन किया, अभिवादन किया और कहा भगवान आपके जैसा धरती पर कोई ज्ञानी दूसरा हम सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता। आइंस्टीन ने समुद्र के किनारे की बालू का एक कण उठाया और उस व्यक्ति ने ये कहा, ये कितना सच है तो भगवान जाने, पर हम सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। उस आइंस्टीन ने कहा कि ये जो एक कण है ना बालू का, इस ब्रह्मांड के विषय में इतना भी ज्ञान अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जिस आइंस्टीन को पाश्चात्य जगत में सर्वोत्तम बौद्धिक उत्कर्ष का, प्रकर्ष का प्रतीक माना जाता है, उसने कहा कि मैं इतने के बराबर भी ब्रह्मांड के विषय में यूनिवर्सल नॉलेज मुझे नहीं है। जो जितना ज्ञानी होता जाएगा वो कहेगा भाई अभी तो कुछ भी नहीं, कहाँ हम, जितना गहरा भक्त होगा कहाँ प्रभु और कहाँ मैं। जितना बृहत्तर ज्ञान होता जाएगा उतना ही व्यक्ति अपने आप को लघु पाता जाएगा। और जो ताजी ताजी नए नए जानकार हैं उनसे पूछो, बोले हाँ, व्याकरण बोले पूरा, न्याय बोले एकदम, वेदांत बोले क्या है। इसका थोड़ा सा संकेत, यहाँ देखो आवाज इसकी चली गई है, फिर इसको थोड़ा संकेत इससे समझें कि यस्य अमतम, जो ये माने बैठे हैं कि भैया ब्रह्म के विषय में जानना असंभव, तो ज्ञानी कहते हैं जो ये कहे समझ लेना उन्होंने कुछ तत्व को पा लिया है। और जो कहता हाँ हाँ जान गए, तो समझ लेना कि इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। कारण क्या है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? बोले अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अविजानताम। जो जानने का दंभ भरते हैं उनके लिए वो ब्रह्म सत्ता अविज्ञात है, क्योंकि विदित से परे है। विधिक क्रिया का जितना सब विषय है उससे भिन्न है वो। और विज्ञातम अविजानताम माने वो जो ये मानते हैं कि हम नहीं जानते, उनके लिए वह तत्व निश्चित रूप से जानने का विषय हो गया। अब भाष्यकार की दृष्टि से समझ लेते हैं। एक बात और हम स्पष्ट कर दें, हमने अभी इदम तया कहा और दूसरा शब्द किया अनिदम तया। इदम तया माने आप जब मंगलाचरण करते, शांति पाठ करते, प्रारंभ में पूर्णमदः पूर्णमिदम, अदः माने कुछ और इदम माने कुछ और। इदम तया माने ये पूर्व वर्तमान जो कुछ प्रतीयमान है, इसे इदम तया कहा जाता है। जो इदम है वो अनात्म है और वही विषय है और वही दृश्य है। अब दृश्य कहो, इदम कहो, विषय कहो, अनात्मा कहो, ये सब एक है। पहले एक बार ऐसे आवृत्ति करें, दृश्य कहो, इदम कहो, विषय कहो,
और अनात्म कहो, ये एक है। और उसी को दृक् कहो, अहम कहो, विषयी कहो और आत्मा कहो तो वो एक है। आत्मा का संबंध अनात्म के साथ जोड़ो और इदम का संबंध अनिदम माने अहम के साथ जोड़ो और विषय को विषयी के साथ लिखो और दृश्य को दृक् के साथ, दृष्टा के साथ लिखो। तो जब आप इनका विभाजन ठीक से समझ जाएंगे तो ये मंत्र समझ में आएगा। भाष्यकार क्या कह रहे हैं, बोले भैया क्या लिखा है? कह रहे हैं यस्य ब्रह्मविदः, जिस ब्रह्मवेत्ता को, अमतम माने अविज्ञातम, अविज्ञातम माने अविदितम ब्रह्म, जिस ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म अविज्ञात है, जिस ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म अमत माने इदंतया अविज्ञात है, अमतम माने इदंतया, बोलो ब्रह्म, अमतम माने इदंतया अविज्ञात है, उसी को ब्रह्म मतम माने अभिप्राय निश्चय, उसी को ब्रह्म का बोध हुआ है। तस्य मतम ज्ञातम माने सम्यक ब्रह्मेत्यभिप्राय, उसी को ब्रह्म का ज्ञान हुआ है। और यस्य पुनः मतम, जो ये समझता है घट पटादिवत, जैसे घट को जान लिया, पट को जान लिया, मठ को जान लिया, तद्वत जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो मया ब्रह्मेति विदितम, जान लिया गया ऐसा निश्चय जिसका है, कहते ना वेद एव सह, उसने ब्रह्म को नहीं जाना, न ब्रह्म विजानाति सह, वो ब्रह्म को नहीं जानता। क्योंकि जानने का विषय क्या है? जानने का विषय तो घट है, पट है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इत्यादि है। और ब्रह्म सत्ता तो इन नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से सुना नहीं जा सकता, इस मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता, इसलिए विधि क्रिया का विषय ही नहीं है ब्रह्म। इसलिए जो ये कह रहा है कि मैंने जान लिया, उसको विरोचन का चेला समझ लीजिए। उसे क्या समझना होगा? बोलो विरोचन की परंपरा का प्रतिनिधि समझ लीजिए। विरोचन भी तुरंत जान गए एक बार में, आंखों में जो दिख रहा है वही है। तो उसने आंखों में अपने ही स्वरूप को देखा तो मान लिया मैं ब्रह्म को जान गया, परंतु उसका परिणाम नहीं समझा। ब्रह्मज्ञ के जीवन में भय नहीं होता, ब्रह्मज्ञ के जीवन में चिंता नहीं होती, शोक नहीं होता। पर विरोचन इस बात को नहीं समझ पाया। उसने कहा, गुरुदेव ने, ब्रह्मा जी ने कहा है कि आंखों में जो दिख रहा है वही ब्रह्म है, और मान लिया। पर इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र ने कहा कि यदि मैंने ब्रह्म को जाना होता, जो दिखा यदि वो ब्रह्म होता, तो शोक भय और चिंता ना होता। मुझको तो शोक भी है, मुझको भय भी है, मुझे चिंता भी है, इसका मतलब ब्रह्म को जाना नहीं गया। तो जो ये कहता है कि मैंने देख लिया, उसने हाथ पैर देख लिया, इंद्रियां देख ली और खुश हो गया, मैंने ब्रह्म जान लिया, कहते भी है ना, सब कुछ ब्रह्म तो है ही। हरि रेव जगत जगदेव हरि, हरि रेव जगत, भगवान ही जगत बन गया है और जगत ही भगवान है, ऐसा कहा जाना। तो जगत को जहां जहां देखा वहीं उन्होंने मान लिया कि भगवान को देख लिया। आगे कहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? माने अविषयत्वेन जानाति, निरुपाधिक उस ब्रह्म को जो अविषयत्वेन जानाति, माने नायम घटः पटः इति, घटवत न जानाति, पटवत न जानाति, तो स जानाति। विषयत्वेन घटपटादिवत मतम माने जानाति, स न जानाति, ऐसा माने। और जो सोपाधिक दृष्टि से जानता है, निरुपाधिक दृष्टि से जो जानता है, जो अविषयत्वेन जानता है, समझ लीजिए जो जान गया है कि ब्रह्म किसी का विषय नहीं हो सकता, ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं हो सकती, ब्रह्म में कोई विशेषण नहीं लग सकता, तो वो समझ लीजिए ब्रह्म को कुछ जान गया। पर जो सोपाधिक रूप में जानता है, जो विषयत्वेन जानता है, जो घट पट आदि की भांति कहता है मैं जानता हूँ,
उसको समझ लेना, उसके हाथ कुछ नहीं आया है, इतना स्पष्ट हो गया। आगे कहते हैं विद्वत अविदुषोर यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति। दो धारणाएं हैं पूरे मंत्र में, एक वो जो जानता है, एक वो जो नहीं जानता। जो जानता है वो अज्ञानी है और जो नहीं जानता वो ज्ञानी है। ये दो हैं, एक विद्वत और एक अविद्वत। इस दोनों का जब हम विद्वान च अविद्वान च इति विद्वद अविद्वांसौ, उसी का षष्ठी के द्विवचन में बनेगा विद्वद अविदुषो हो। यथोक्तौ पक्षौ, इन दोनों के दो पक्ष हमने स्पष्ट कर दिए। अवधारयति माने उसका सुनिश्चय करके बता रहे हैं। क्या है? अविज्ञातम विजानताम इति। अविज्ञातम विजानताम माने, अविज्ञातम माने अमतम, अर्थात नहीं जाना। अविदितम ब्रह्म, नहीं जाना ब्रह्म को। परंतु विजानताम माने सम्यक विदितवताम, जो ये कह रहे हैं कि मैंने सम्यक रूप से जान लिया है। इत्येतत्, भाई जो जानने का भाव रखते हैं कि हम जान गए हैं, उनके लिए ब्रह्म अविदित है। और जो कहते हैं हम नहीं जाने हैं, उन्हीं के लिए वास्तव में वो ब्रह्म तत्व जाना गया है। विज्ञातम विदितम ब्रह्म अभिजानताम, जो अभिजान माने न जानने वाले हैं, उनके लिए वो ब्रह्म विदित ही है। ऐसा असम्यक दर्शी नाम, किन के लिए कह रहे हैं? बोले वो कौन है? बोले असम्यक दर्शी। बात क्या है कि विदितात माने, विदित शब्द का अर्थ है ज्ञात पदार्थ समूहात वो भिन्न है। ब्रह्म सत्ता ज्ञात पदार्थ समूह से भिन्न है, घटपट से भिन्न है। तो बागाधीनाम अगोचरत्वात्, वाणी आदि के द्वारा अगोचर होने के कारण वो किसी के द्वारा ज्ञेय नहीं हो सकता। और अविदितात माने अव्यक्तात से, विदित विपरीत से भी वो भिन्न ही है। उसी बात को आगे कहते हैं असम्यक दर्शी नाम। असम्यक दर्शी कौन है? बोले असम्यक दर्शी का अर्थ कर रहे हैं इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शी नाम। सम्यक दर्शी कौन और असम्यक दर्शी कौन? बोले असम्यक दर्शी वो जिसने इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि को ही आत्मबुद्धिया देख लिया है। मन को देख लिया तो कह दिया कि मैंने ब्रह्म को देख लिया। हाँ, बुद्धि को देखा तो समझ लिया मैंने आत्मा को देख लिया, ब्रह्म को देख लिया। इंद्रियों को देखा तो कह दिया मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो इंद्रिय मन बुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम, इनमें ही आत्मभाव करने वाले जो लोग हैं वह सम्यकदर्शी हैं। न तो अत्यंतम एव अभ्युत्पन्न बुद्धि नाम। कारण क्या है? बोले जो अत्यंत अभ्युत्पन्न बुद्धि वाले लोग हैं, उनके चित्त में तो ब्रह्म ज्ञान की स्फुरना ही नहीं होगी। जो जायस्व और मृयस्व वाले हैं, जन्मे खाए पी और मर गए, उन्हें ख्याल ही न देना ब्रह्म से। पूरी की पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ से लेकर अमेरिका आदि पूरी जगह चले जाओ, भारतवर्ष में भी मुट्ठी भर लोग होंगे जिनसे कहोगे ब्रह्म तो कहेगा हाँ जानते हैं, पर कितना जानते होंगे भगवान जाने। आप पाकिस्तानियों से कहो कि ब्रह्म, बोले कौन ब्रह्म, कैसा ब्रह्म? हाँ, जापानियों से, चीनियों से और कोरिया वालों से, जर्मनी से, कहाँ जहाँ जाओगे कहीं कह दो ब्रह्म, कह दे क्या ब्रह्म, क्या ब्रह्म कहते हो? तो मुट्ठी भर लोग भारतवर्ष में ही पाए जाएंगे जो ब्रह्म के बारे में सोचेंगे, और बाकी तो सबको क्या जायस्व मृयस्व वाले ने क्या मतलब ब्रह्म से। अभ्युत्पन्न बुद्धि को माने अकुशल बुद्धि वाले को तो भाई ये बात ही उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तेषाम विज्ञातम अस्माभिर ब्रह्मेति मतिर्भवति। क्या कह रहे हैं?
उनकी तो ऐसी बुद्धि नहीं बनती कि हमने ब्रह्म को जान लिया है। उन्हें जानने न जानने से क्या लेना देना है, पहले बताओ, स्पष्ट हो रहा है ना। जो अत्यंत ही अव्युत्पन्न बुद्धि वाले लोग हैं, उनके चित्त में तो ये भाव ही नहीं आएगा कि अस्माभिमाने हमारे द्वारा ब्रह्म को जान लिया गया है, ऐसा विचार ही नहीं आता, ऐसी बुद्धि नहीं होती। इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधि स्वात्मदर्शिनाम, तो जो इंद्रिय मन और बुद्धि की उपाधियों में ही आत्मा का दर्शन करने वाले हैं, तो इनको क्या होता है, बोले इनको तो ब्रह्मोपाधि विवेकानुपलम्भात, गड़बड़ क्या हो जाती है, ये ब्रह्म की उपाधियों से विवेक ही नहीं होता इनको। ये तो इंद्रिय को ही आत्मा माने बैठे हैं, विभाजन नहीं कर पाते। ये ब्रह्म की उपाधियों में ही, ये बुद्धि आदि की उपाधियों में ही आत्मभाव कर लेते हैं, ब्रह्म भाव कर लेते हैं। ब्रह्म का और तदुपाधि का भेद ही नहीं कर पाते, इन्हें ज्ञान ही नहीं हो पाता है। बुद्ध्याद्युपाधेश्च विज्ञातत्वात् विदितं ब्रह्मेत्युपपद्यते भ्रांतिरित्यतो असम्यक प्रोक्तास्तमोनिष्ठा ही तास्मृताः। क्या कह रहे भाई, उनको विचारों को ये भाव ही नहीं आता, भ्रांति वसात वो इंद्रिय को ही ब्रह्मा माने बैठे हैं, आत्मा माने बैठे हैं, मन को आदि को ही ब्रह्म माने बैठे हैं, और उसी से कह देते हैं हमने ब्रह्म को जान लिया। इति भ्रांति, इसलिए असम्यक प्रोक्ता तमोनिष्ठा हिता स्मृता। अच्छा, भ्रांति रित्य तो असम्यक दर्शनम, इसलिए आगे कहते हैं ब्रह्मेत्युपपद्यते भ्रांति असम्यक दर्शनम। यहाँ पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते, इस बात को पूर्व पक्ष के रूप में कह रहे हैं। क्या आगे कहते हैं, विज्ञातम अभिजानताम, माने जो अभिजानताम माने जो ये कहते हैं हम नहीं जानते, उनके लिए वह तत्व विज्ञात है। और अथवा हेतुवर्थम, ये हेतु के निमित्त है, उत्तरार्धो अभिज्ञातम इत्यादि। दो मंत्र के दो भाग है ना इसके नीचे की पंक्ति में। अभिज्ञातम विजानताम, जानने वालों के लिए वो अभिज्ञात है, और विज्ञातम अभिजानताम, इसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि जो इस ब्रह्म को इदंतया जानने का दावा करते हैं वो नहीं जानते, और जो ब्रह्म को इदंतया नहीं जानते सच में वही जानते हैं। ये इतना सा इसका भाव स्पष्ट समझ लें। इदंतया माने विषयतया, विषय के रूप में जो ब्रह्म को जानते हैं, कहते हैं हमने जान लिया, वो नहीं जानते। और जो ये कहते हैं हम विषयतया इदंतया हम नहीं जान पाए ब्रह्म को, उनको ब्रह्म का बोध है। इसी बात को आगे अग्रिम मंत्र में कहेंगे, उसकी भूमिका पर विचार कर लें। अभिज्ञातम विजानताम इति अवधृतम। अब ये निश्चय हो गया, क्या निश्चय हुआ कि जो ब्रह्म सत्ता है, विजानताम अभिज्ञातम, जो उस ब्रह्म को इदम तया विषयतया जानने की बात करते हैं, उनके लिए ब्रह्म सत्ता अज्ञात है। हो गया। यदि ब्रह्म अत्यंतम एव अभिज्ञातम, आगे कह रहे हैं। अब आपकी इतनी देर तक जो भी चर्चा चली उसमें ये स्पष्ट लग रहा है कि ब्रह्म अविज्ञात है। और यदि ब्रह्म अत्यंत ही अविज्ञात है, अर्थात तो ज्ञान का विषय ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है, विदित का विषय ही नहीं है, तो लौकिका नाम और ब्रह्म विदाम च अविशेषः प्राप्तः। तो ब्रह्मज्ञानी ने भी यही कहा कि हम नहीं जानते, और अत्यंत लोक में रचे पचे ने भी कहा हम नहीं जानते, तो दोनों एक जैसे हो गए। ये लोक में रचे पचे अत्यंत लोक के आकर्षण में आबद्ध सामान्य व्यक्ति जो बेचारा घर गृहस्थी नौन तेल लकड़ी के चक्कर में लगा है, वो भी कहते भाई हम ब्रह्म नहीं जानते, और ब्रह्मज्ञानी ने भी यही कह दिया हम नहीं जानते, तो दोनों में भेद क्या रहा? ये तो दोनों एक जैसे हो गए। कहते हैं अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम।
अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अभिजानताम, ये जो परस्पर विरोधाभासी वाक्य है इसका क्या, ये तो विरुद्ध हो गया आपस में। तो कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति, तो वो ब्रह्म कैसे ठीक से जानने का विषय बनता है। इस भाव के उत्पन्न होने पर अग्रिम मंत्र के द्वारा वो प्रकार बता रहे हैं। विज्ञानाभ भाषों में ब्रह्म की अनुभूति कैसे होती है उसकी चर्चा अब कल करेंगे। मंत्र का स्मरण कर लेते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं, विद्यया विन्दते मृतं। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं, विद्यया विन्दते मृतं। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते, इसकी चर्चा हम अब कल ही करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।